एक बार की बात है। पानी के जहाज में सवार कई समुद्री डाकू एक जहाज को लूटने के इंतजार में समुद्र के बीचों बीच ठहरे हुए थे। जहाज का कप्तान दूरबीन से उस जहाज के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन समुद्र की लहरें शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे समुद्र की लहरें इतनी ऊंची हो गई कि उसने डाकू सवार जहाज को पलट ही डाला, जिससे कैप्टन समेत सारे डाकू उस समुद्र की लहरों में जाने कहाँ खो गए। कप्तान एक लकड़ी के सहारे रात के अंधेरे में समुद्र की लहरों के साथ साथ तैरते हुए ना जाने कहाँ पहुंचा। उसे कुछ होश ही ना था। उसे जब होश आया तो उसने देखा, उसे कुछ छोटे छोटे लोगों ने, जो उसके हाथ की उंगलियों के बराबर के थे, उन लोगों ने उसे बंदी बनाया हुआ है। उन लोगों ने उसे बंदी बनाकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे देखते ही लोगों के हित के लिए उसे बंदी बना के रखने को कहा। कप्तान यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, कहीं ये लोग उसे दानव समझकर मार न डाले। फिर कप्तान देखता है कि कुछ लोग उसके ऊपर चढ़कर उसे फल वगैरह खिलाने आ रहे हैं। यह सब देखकर वह खुश हो जाता है और हंसने लगता है, लेकिन उसकी हंसी से उस राज्य के लोग डर जाते हैं कि कहीं ये उन्हें खा ना जाए। लेकिन अचानक उसके अगले दिन ही उस राज्य पर पड़ोसी राज्य का हमला हो जाता है। फिर राजा कुछ सोच समझकर कप्तान को खोलने का आदेश दे देता है, जिससे पड़ोसी राज्य उसे देखकर डर से युद्ध छोड़कर भाग जाए। कप्तान इस काम में राजा की सहायता करता है और वो अकेले ही पड़ोसी राज्य की सारी सैनिकों से लड़कर जीत जाता है, जिससे पड़ोसी राज्य को मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन युद्ध के कारण राजा के महल में आग लग चुकी होती है, जो बहुत तेजी से फैल रही होती है। गांव के लोग आग बुझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक कप्तान अपने दोनों हाथों से पानी भरकर महल पर फेंक देता है, जिससे आग एकदम बुझ जाती है, जिससे राजा कप्तान से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे उसके घर जाने के लिए आज़ाद कर देता है। कप्तान यह सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने सारे ही गलत काम किए थे। लोगों को लूटना, मारना वगैरह। उसने पहली बार कोई अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से उसे हर कोई प्यार करने लगा था। इसलिए उसने सोचा कि आज के बाद वो कोई बुरा काम नहीं करेगा। फिर वो गांव वालों से विदाई लेने लगता है और गांव वाले भी उसको प्यार के साथ साथ बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और गांव वाले उसे उपहार के रूप में एक बड़ी सी लकड़ी की नाव बना के देते हैं, जिससे वह अपने घर जा सके। और फिर कप्तान सबसे विदाई लेते हुए अपने घर की ओर रवाना हो जाता है।